ये आपको लगता है कि बैंक का धंधा सबसे अच्छा है कि लोग खुद ब खुद आकर बैंक को अपने पैसे देकर जाते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इतना आसान होता तो बैंक क्रैश क्यों कर जाते हैं? समझ कर देखिए। बैंक मुख्यतः दो वजह से क्रैश करते हैं। सबसे पहला देखिए, जब बैंक के पास पैसा आप जमा कराने जाते हैं तो उस पर वो आपको 3% का रिटर्न देता है, लेकिन वो खुद भी तो पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वो उस पैसे को लोन पर दे देता है 12%, 15% इस तरह की। अब अगर उस बैंक के पास जो लोन है उसका ब्याज कंसिस्टेंटली आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो उस बैंक के लिए ठीक है। लेकिन अगर उसके लोन डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट होते और अगर वह लोन डिफॉल्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो बैंक के क्राइसिस का कारण। नंबर दो, आपातकालीन स्थिति। अगर किसी देश में बहुत ज्यादा आपातकालीन स्थिति बन जाए और सारे के सारे लोग बैंक के या कह सकते हैं बैंक के पास पहुंच जाए, एटीएम के पास पहुंच जाए, पैसा निकल, तो इससे क्या होगा? क्योंकि बैंक के पास तो सीमित पैसा है, उसका बचा कुचा पैसा लोन के पास गया है। अब भले उसका लोन का पैसा तो कंसिस्टेंटली ब्याज के रूप में आ रहा है, लेकिन उसके पास सारा पैसा तो अवेलेबल नहीं है। इस वजह से भी बैंक क्रैश कर जाता है क्योंकि उसके पास पैसा ही खत्म हो जाता है लोगों को दे देते हैं। और यही चीज आपने देखने को मिली थी अमेरिका के अंदर जब वो बैंक क्राइसिस। अब आप कमेंट करके बताएं कि इन दो रीजंस की वजह से इंडिया के कौन से बैंक क्राइसिस के अंदर गए। कमेंट